प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे डीऑक्सीराइबोस शर्करा की जो आणविक संरचना होती है उसके बारे में समझेंगे। जिसे डीएनए की संरचना या उसकी जो राइबोस शर्करा उसकी संरचना यानी बनावट, जिसे कहते हैं कि मानव की संरचना, कुत्ते की संरचना, बिल्ली की संरचना, यानी किस तरीके की ये होते हैं। तो ऐसे डीऑक्सी, क्योंकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है और जो आरएनए होता है तो उसमें खाली राइबोस शर्करा होती है। डीएनए की संरचना इस तरीके से होती है, लेकिन डीऑक्सीराइबोस शर्करा की संरचना यानी उसकी बनावट किस तरीके से होती है। जैसे अब हम लोग हैं, अब हम लोगों के यहाँ हाथ लगे हुए, यहाँ हाथ लगे हुए, नाक यहाँ है, कान यहाँ है। अब ये संरचना इस तरीके से कोई बनाएगा तो मानव की संरचना हो जाएगी। और अब हाथ यहाँ है तो कोई पीठ पर लगा दे, नाक यहाँ है कोई सर पर लगा दे, तो ये मानव की संरचना नहीं रह जाएगी। इसी तरीके से यानी डीऑक्सीराइबोस शर्करा की संरचना, यानी संरचना का मतलब जो अणु होते हैं यानी मोलक्यूल होते हैं, तो उसके अंदर यानी परमाणुओं की व्यवस्था मतलब किस तरीके से होती है और यह बताती है कि अणु परमाणु में एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं। तो उसी को यानी डीऑक्सीराइबोस शर्करा या 2-डीऑक्सीराइबोस शर्करा या एक मोनोसैकेराइड जिसका आणविक सूत्र, जिसका आणविक सूत्र जो होता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा का वो C5H10O4, ये तो सूत्र हो गया। जैसे किसी का नाम शेर सिंह है तो उसका नाम हो गया, तो उसको जो हम देखेंगे तो वो शेर की तरह थोड़ी होगा, ना उसकी शेर की तरह उसका सर होगा, मुंह होगा, नाम है ना। लेकिन अब इसकी संरचना किस तरीके से होगी, इसकी बनावट किस तरीके से होगी, तो उसके बारे में समझेंगे। तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, जहां फॉस्फेट समूह के साथ मिलकर डीएनए की एक रेड बनाता है। अब इसमें क्या है कि जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है उसमें 5 कार्बन होते हैं, क्योंकि यह है C5 यानी 5 कार्बन है, यानी कार्बन के परमाणु 5 हैं और हाइड्रोजन के 10 हैं और ऑक्सीजन के 4 हैं। और इसकी संरचना थोड़ी वलय के रूप में होती है। अब इसकी हम संरचना के बारे में बताएंगे। देखिए यहाँ ये हमने एक संरचना बनाई और इसमें 5 सदस्य यानी कार्बन होते, इसीलिए इसको हम 5 होते हैं ना कार्बन, इसीलिए इसको हम पेंटोस शर्करा भी बोलते हैं। अब ये कार्बन यहाँ है, एक यहाँ है और तो 2 हो गए, और एक यहाँ है तो 3, और एक यहाँ 4, एक यहाँ 5वां यहाँ मिला होता है। अब हम गिन के देखेंगे और हाइड्रोजन के 10 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन के 4 परमाणु होते हैं। तो यहाँ पहला जो है तो यहाँ H हमने जोड़ा, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ HOH2C या फिर CH2OH, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब हम इनकी काउंटिंग करेंगे, इनको गिनेंगे, क्योंकि इसका सूत्र जो था, अब जैसे अब हमने आपको बताया कि हम लोगों की संरचना 2 हाथ 2 पैर 2 कान इसी तरीके से होते हैं। तो अब उसको एक हटा दोगे, अब दोनों हाथ हटा दो, पैर हटा दो, नाक हटा दो, कान हटा दो, तो कहाँ संरचना रह जाएगी। तो अब इसमें हम देखेंगे कि कार्बन के 5 परमाणु थे, तो कार्बन के यहाँ 5 है। देखो 1 2 3 4 और एक इससे जुड़ा हुआ तो 5, ठीक है। अब हाइड्रोजन के देखेंगे, हाइड्रोजन के 10, तो एक हाइड्रोजन मतलब यस से सूचित करते, तो 1 2 3 4 और 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 हुए तो एक 8 और एक 9, एक 10। तो हाइड्रोजन के 10 परमाणु हैं तो संरचना ठीक है। ऑक्सीजन के 4, तो 1
और 2 और 3 और 4, यानी जहाँ O है तो वो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हम O से यानी O2 ऑक्सीजन होती है। तो अब ये हमारे जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा की आणविक संरचना है। अब बच्चे आप आसानी से इसको बना सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए।